नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जिन बहनों ने मन्नत से भाई को पाया था, उसी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। कालिंदी कुंज में आज बहार थी। घर के इकलौते चिराग की शादी जो होने वाली थी। हल्दी संगीत सब खूब धूमधाम से हुआ। 4 बहनों के इकलौते भाई की शादी जो थी, सब ने मनपसंद कपड़े पहने हुए थे। साथ सजावट देखते बन रही थी। आज शादी का दिन और बारात बड़ी धूमधाम से निकली। सब खूब मस्ती कर रहे थे। दूल्हे ईशान के मन में अपनी दुल्हन को देखने की ललक बढ़ती जा रही थी। होना भी लाजमी था, क्योंकि दूल्हे ने इसके पहले बस तस्वीर ही देखी थी। 4 बहनों के इकलौते भाई के लिए पहले ही बहनों ने कह दिया था, देख छोटे, तूने कोई अपनी पसंद की खोज रखी है तो बता दे, नहीं तो इकलौती भाभी हम ही लेकर आएंगे। प्यारे दुलारे भाई ने आंख बंद कर सहमति दे दी, पर कह दिया था, दीदी आप खोज लो, पर खोजना ऐसे कि 4 लोगों के सामने अच्छा व्यवहार करना जानती हो। आप सबको दिल से अपनाएं और इज्जत करें। बहनों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर लड़की पसंद कर ली। सगाई की रस्म उनके यहाँ नहीं चलती थी, तो वो भी नदारद ही रहा। बस लड़के ने भी सोच लिया, बहनों ने खोजी होगी तो पक्का मेरे टक्कर की ही होगी। नियत समय पर दरवाजे पर बारात लगी। होने वाली सास ससुर ने बड़े जतन से दामाद को तिलक लगाया। दुल्हन मोनिका के भाइयों ने ईशान को गोद में उठा लिया और स्टेज तक ले गए। ये सब देख ईशान बड़ा गदगद हो रहा था। वो भी क्यों ना, इतना मान सम्मान जो मिल रहा था। तभी दूर से दुल्हन के आने की हलचल हुई। जल्दी से स्टेज खाली करवाया गया। मोनिका का खूबसूरत लहंगा मेकअप देख पूरे पंडाल में चारों तरफ चर्चा चलने लगी कि मित्तल साहब ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जो ऐसी बेटी को हीरे सा दामाद मिल गया। दुल्हन के बढ़ते कदमों के साथ साथ ईशान के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। जो जो मोनिका समीप आ रही थी, ईशान व्याकुल होता जा रहा था। सखियों से घिरी मोनिका की झलक देखकर एक बार ईशान अपने सिर को झटका देकर फिर से उस ओर अपनी नजर दौड़ाई। इतनी मोटी और सूरत से भी साधारण सी लगने वाली मोनिका के साथ उसकी बहनों ने रिश्ता तय कर दिया। वो चाह रहा था कि सिर पीट ले, पर समाज के लिए और परिवार की इज्जत देख चुप रह गया। जयमाल के साथ ही उसके खिले चेहरे पर पौ 12 बज चुके थे। जयमाल के बाद शादी की रस्मों से पहले कुछ देर के लिए वो एक कमरे में बैठकर सोचने लगा, मेरी अपनी बहनों ने ऐसा क्या देखा इसमें जो मेरे लिए चुना। कितने भरोसे से बोला था, अच्छी लड़की देखना, कम से कम अपनी जैसी ही देख लेती, पर ये तो। तभी कमरे में सभी बहनें आई और पूछने लगी, अच्छी लगी ना? आपको ये अच्छी लगी? और ये तो तस्वीर वाली लड़की है भी नहीं। आप सब ने मिलकर मेरे साथ धोखा क्यों किया, जिसमें मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी। कान खोलकर सुन लो आप सब, गुस्से में ईशान ने कहा। तभी बड़ी बहन ने कहा, अब तो शादी करनी पड़ेगी, ये लोग बहुत पैसे दे रहे हैं। अरे लड़की का क्या है, गांव की है, शहर में रहेगी तो एकदम बदल जाएगी। अभी मना करने से बहुत बदनामी होगी। बहनों के मनुहार और माँ बाप की इज्जत का सोच ईशान मोनिका को ब्याह कर घर ले आया। पर कहते हैं ना, ज्यादा पैसा हो तो सिर चढ़कर बोलता है। ऐसा ही मोनिका के साथ था। पैसे के घमंड में चूर वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। ससुराल में सबका जीना हराम करने लगी। कोई कुछ बोले तो धौंस अलग की पैसे देकर यहाँ आई हूँ। तुम लोगों की औकात ही क्या है जो मुझे कुछ बोलो। ईशान तो मोनिका से 2 गज की दूरी पर ही रहता, जिसका मोनिका को कोई अफसोस भी नहीं था। माँ बाप ने बेटी के रूप में शायद बला ही टाल दी थी। उसके गांव के कुछ लोग इनके पहचान के भी थे, जो एक दिन ईशान को मिल गए। बातों बातों में पता चला लड़की के लक्षण शुरू से ही ठीक नहीं थे। आप कैसे ब्याह को राजी हो गए, समझ नहीं आया। ये मोनिका तो किसी के साथ भाग भी गई थी और जैसे तैसे मना कर लाए सब। इसलिए तो इतना तिलक दहेज देकर शादी की मित्तल साहब ने। नहीं तो आसपास के गांव घर में लड़कों की कमी नहीं है, जो दूर शहर के लड़के संग बांध दिए। बबुआ बहुते कह रहे त्योहार बापू के ना करो या ब्याह, पर वो हम लोगन के एक ना सुने। देखो बबुआ, ध्यान रखना, काहे कि तुम हमको पहले मिले होते तो बता ही देते सब सच। ईशान कुछ नहीं बोल सका, समझ गया सब पैसे की महिमा में उसकी बलि चढ़ा दिए हैं। अब ईशान ने ठान लिया कि इसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। उसने मोनिका से साफ साफ कह दिया कि वो इस शादी को नहीं मानता। तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो। मोनिका आसानी से तलाक देने वालों में नहीं थी। नक चढ़ी और बिगड़ैल लड़की से अच्छे की उम्मीद करना गलत ही होगा। उसने सब पर बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जेल तक भिजवा दिया। मोनिका के पिता ने भी पैसे का रुआब दिखाया और बोले, अब मेरी बेटी वहीं रहेगी, चाहे कुछ कर ले। बहुत बुरे दौर से गुजरकर ईशान के परिवार वालों को समझ आया कि पैसे के लालच में बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अपनी भी बदनामी करवा ली, वो अलग। जिन बहनों ने मन्नत से भाई को पाया था, उसी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया।
एक भरोसे ने ईशान की जिंदगी बर्बाद कर दी। सारे रिश्ते बिखर गए। देर से ही सही ईशान के परिवार वाले बाहर आ गए। तलाक भी हो गया क्योंकि मोनिका ने कभी भी इस परिवार को अपना समझा ही नहीं। वो न सूरज से अच्छी थी न सीरज से। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। ईशान ने फिर से अपनी नौकरी पर जाना शुरू किया और एक समझदार जीवन साथी के रूप में खुशी को पा लिया। हाँ, बहनों के लिए मन का मैल कम नहीं कर पाया क्योंकि जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो उसकी कसक जिंदगी भर रहती है। ऊपर से बस एक मुखौटा जरूर लग जाता। मोनिका अपने पीहर बैठकर पैसा पैसा कर रही थी। दोस्तों, ये सच है कि हम हमेशा लड़के के परिवार को तिलक दहेज लेने के लिए दोषी करार देते हैं, पर कहीं कहीं पर लड़की वाले भी लड़के वालों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। मोनिका ने बहुत बुरा सलूक किया था इस परिवार के साथ और बहनों ने बस पैसे के लालच में आकर अपने सगे भाई को धोखा दिया। ये कहकर लड़की बहुत अच्छी है। किसी भी शादी में लड़का लड़की का रिश्ता मायने रखता है। पैसे का क्या है, वो जिस विधि आता है उसी विधि चला भी जाता है, पर इसके लिए अपनों को धोखा देना ये जायज़ नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।